बॉलीवुड में सितारे तो बहुत हैं, लेकिन एक ऐसी रूह है जिसे समझना शायद किसी के बस की बात नहीं। आप उन्हें देखते हैं सिल्क की कांजीवरम साड़ियों में, मांग में भरे उस रहस्यमयी सिंदूर में और उनकी नशीली आंखों में। गलियों से लेकर फिल्म के सेट तक सबने उनके बारे में बातें बनाई। अमिताभ बच्चन के साथ उनके किस्से तो आपने 1000 बार सुने होंगे, लेकिन आज बात उन किस्सों की नहीं होगी। आज इस संडे स्पेशल में मैं उस अभिनेत्री के वो दबे हुए राज खोलने जा रही हूं जिसे इस इंडस्ट्री ने इस्तेमाल किया, बदनाम किया, डायन और वैम्प तक कहा। लेकिन वो अभिनेत्री गिरकर ऐसे उठी कि आज तक उसके आगे सब सिर झुकाते हैं। ये कहानी उस रेखा की नहीं है जिसे आप पर्दे पर देखते हैं। ये कहानी है भानु रेखा गणेशन की, जिसका बचपन छीना गया, जिसकी इज्जत से खेला गया और जिसे प्यार के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। तो दिल थाम लीजिए, क्योंकि आज जो आप सुनेंगे उस पर शायद आपको यकीन ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा संडे स्पेशल एपिसोड बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट दियांशी शर्मा। आज हम उस पर्दे के पीछे झांकेंगे जहां चकाचौंध नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा है। आज की कहानी है हमारी एवर रेखा की। तो शुरुआत करते हैं उस दर्द से जो रेखा का दबे पांव हर वक्त पीछा करता रहा। बचपन, एक ऐसा बचपन जहां बाप का नाम तो था लेकिन बाप नहीं। रेखा के पिता थे साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार जेमिनी गणेशन और मां थी पुष्पावती। लेकिन जेमिनी ने रेखा को कभी अपनी बेटी नहीं माना। बिना बाप के नाम के एक बच्ची को समाज के ताने सुनने पड़े। घर के हालात इतने खराब थे कि साल 1966 में महज 12-13 साल की उम्र में उन्हें रंगूला रत्नम फिल्म में बतौर बाल कलाकार स्टूडियो की लाइट्स के आगे खड़ा होना पड़ा। रेखा कभी एक्ट्रेस बनना ही नहीं चाहती थी। वो तो दुनिया घूमना चाहती थी, एक आम लड़की की तरह शादी करना चाहती थी। लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए उस छोटी सी बच्ची को अपने बचपन की आहुति देनी पड़ी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। इसके बाद साल 1970 में फिल्म सावन भादों से उन्होंने हिंदी सिनेमा में बतौर लीड एक्ट्रेस अपना सफर शुरू किया। लेकिन स्ट्रगल सिर्फ पैसों का नहीं था, इज्जत बचाने का भी था। ये बात है साल 1969 की। एक 15 साल की अनजान लड़की जिसे ठीक से हिंदी तक नहीं आती थी, उसने अनजाना सफर नाम की फिल्म साइन की। ये वही फिल्म है जो कई सालों बाद सेंसरशिप के विवादों से गुजरकर दो शिकारी नाम से रिलीज हुई। इस फिल्म के को एक्टर थे बिस्वजीत और डायरेक्टर थे राजा नवाब थे। एक रोमांटिक सीन शूट होना था। डायरेक्टर ने एक्शन बोला और अचानक बिना किसी प्री वार्निंग के बिस्वजीत ने उस 15 साल की बच्ची को कसके पकड़ा और उसे जबरदस्ती किस करने लगे। 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं, पूरे 5 मिनट तक कैमरा चल रहा था, डायरेक्टर शॉट ले रहा था और सेट पर खड़ी यूनिट सीटियां बजा रही थी। वो बच्ची अंदर ही अंदर घुट रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। ये बॉलीवुड का वो काला सच था जिसने रेखा को अंदर तक तोड़ दिया था। आज हम मी टू की बात करते हैं। सोचिए उस दौर में उस छोटी सी रेखा पर क्या बीती होगी। खैर, वक्त बीता, भानु रेखा ने खुद को तराशा और वो बन गई रेखा। अब आते हैं उस किस्से पर जिसने सालों तक पूरे देश की नींदें उड़ाई। 22 जनवरी 1980 ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन। पूरा बॉलीवुड मौजूद था। अमिताभ बच्चन अपनी पत्नी जया बच्चन के साथ थे और तभी हॉल में सन्नाटा छा गया। एंट्री होती है रेखा की। कांजीवरम साड़ी, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में भरा हुआ लाल सिंदूर। हर कैमरा, हर नजर सिर्फ रेखा पर थी। लोगों ने कहा कि उन्होंने गुपचुप शादी कर ली है। किसी ने अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ा,
जब रेखा से पूछा गया तो उन्होंने बस इतना कहा, जिस शहर से मैं आती हूँ वहां फैशन के तौर पर सिंदूर लगाना आम बात है और ये मुझ पर जचता है। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ फैशन था या किसी औरत का अपने अधूरे प्यार को दुनिया के सामने जीने का एक जिद्दी तरीका? ये राज आज भी उसी सिंदूर के रंग में छुपा है। प्यार में हमेशा अधूरी रहने वाली रेखा को लगा था कि शायद शादी उनकी जिंदगी में सुकून लाएगी। मार्च 1990 में उन्होंने दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मुकेश सीवियर डिप्रेशन के शिकार है। रिश्ते में दरारें आने लगी और रेखा आगे बढ़ने के लिए विदेश चली गई और वहां पीछे शादी के करीब 6-7 महीने बाद ही अक्टूबर 1990 में मुकेश ने अपने फार्म हाउस में फांसी लगा ली। जिस दुपट्टे से उन्होंने फांसी लगाई वो रेखा का था। मुकेश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन इस देश ने और इस बॉलीवुड इंडस्ट्री ने रेखा को माफ नहीं किया। उन्हें डायन, मनहूस और आदमी खाने वाली औरत जैसे भयंकर शब्द कहे गए। बड़े बड़े डायरेक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया। किसी और औरत की जगह होती तो शायद वो टूटकर बिखर जाती, लेकिन रेखा ने चुप रहना बेहतर समझा। उन्होंने दुनिया की गालियां सुनी, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरने नहीं दिया। आज रेखा अपने बांद्रा वाले फ्लैट में अकेली रहती हैं। उनकी पर्सनल सेक्रेटरी फरजाना के अलावा कोई उनके करीब नहीं जा सकता। वो रात को 8 बजे सो जाती हैं और सुबह उठकर योगा करती हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं कि उन्हें जज कर सके। लोग उन्हें मिस्ट्री समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि रेखा ने इस दुनिया से खुद को बचाने के लिए एक दीवार खड़ी कर ली है। जिस दुनिया ने उनका बचपन छीना, उनकी इज्जत पर वार किया, उन्हें डायन बुलाया, उस दुनिया को रेखा ने अपनी शर्तों पर जीना सिखाया। आज जब वो किसी अवार्ड शो में आती हैं तो नई जनरेशन की हीरोइंस भी उन्हें उठकर सलाम करती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि भानु रेखा से रेखा बनने का ये सफर आग के दरिया को तैरकर पार करने जैसा था। तो ये थी रेखा की वो अनकही बातें, वो दर्द जो अक्सर उनकी खूबसूरती की चमक के पीछे छुप जाता है। जिंदगी ने उनसे सब कुछ छीना, लेकिन वो हर बार राख से एक फिनिक्स की तरह उठ खड़ी हुई। आपको रेखा की इस लड़ाई और उनके इस सफर के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने अपनों तक शेयर करें। अगले संडे फिर मिलूंगी बॉलीवुड की एक ऐसी ही अनसुनी अनसुलझी दास्तान के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना और देखते रहिए न्यूज़ चौपाल। नमस्कार।